के बाद भी फाइनली आया मच अवेटेड आईपीओ एलआईसी का। करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस कि एलआईसी आईपीओ इतना बड़ा आईपीओ, और इवन पहले तो साइज काफी ज्यादा था, राइट। पहले तो आईपीओ का साइज काफी ज्यादा था, बट अब साइज को और फर्दर रिड्यूस कर दिया, बट अभी भी साइज काफी बड़ा लग रहा है। 21,000 करोड़ का इशू साइज। क्या इंडियन मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा? फाइनेंशियल्स कैसे लग रहे हैं, वैल्यूएशंस कैसी लग रही है, सब कुछ डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे आज एलआईसी के आईपीओ में। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आपको लेके चलूंगा डिटेल्ड एनालिसिस ऑन एलआईसी। LIC is the largest insurance provider in company with more than 66% on the new business premium। अब ये न्यू बिजनेस प्रीमियम क्या है? हर साल जो बिजनेस आएगा उसको न्यू बिजनेस प्रीमियम बोलते हैं। नेक्स्ट ईयर अनदर, नेक्स्ट ईयर अनदर, जो आगे के आपके प्रीमियम्स बताता है कि आगे इतने प्रीमियम और आएगा, उस चीज को बोलते हैं न्यू बिजनेस प्रीमियम। ठीक है, अब कंपनी किस किस चीज में डील करती है उस पर नजर मार लेते हैं जल्दी से। द कंपनी ऑफर्स पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट मतलब कहीं इक्विटी या डेट या किसी चीज से लिंक्ड होता है, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइक यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट, सेविंग इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एन्युटी। मेजर जो कंपनी का काम है, मेजर फोकस वो रहता है कंपनी का, एलआईसी की बात करूं तो एलआईसी का पेंशन प्लान या फिर जिनमें पैसा वापस जाता है। बहुत ही रेयर काम रहता है, नॉट रेयर बट बोलूंगा कंपनी का रेयर प्रोडक्ट है टर्म इंश्योरेंस, जबकि बाकी जो कंपनीज है वो टर्म इंश्योरेंस पे ज्यादा फोकस करती हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कंपनी के। As of 30th September, it has a total AUM of 39 लाख करोड़। इसमें कितने जीरो हैं उसका भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, बट 39 लाख करोड़ अपने आप में बहुत 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 बड़ा अमाउंट है। LIC operates through more than 2,000 of branches with more than 100 of divisional offices, 1500 सैटेलाइट ऑफिसेस। सैटेलाइट ऑफिसेस मतलब छोटे छोटे जो ऑफिसेस होते हैं। अब कंपनी ग्लोबली तो ऑपरेट करती ही करती है इंडिया के अलावा। चलो अब आते हैं इसके मेजर पार्ट पे। कंपनी की जैसे हम लोगों ने डिटेल्स देखी, कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स में काम करती है, और सबसे बड़ी बात कंपनी के कितने ऑफिसेज हैं और ब्रांचेस हैं। देखो डिटेल एनालिसिस की बात करें, कंपनी सबसे बड़ी बात है कि एलआईसी का जितना भी काम अभी तक होता है वो एजेंट्स के थ्रू होता है, जबकि जो बाकी इंश्योरेंस एजेंट, बाकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, आईसीआईसीआई, एसबीआई हो गया, जीआईसी हो गया, ये सब धीरे धीरे एचडीएफसी हो गया, ये सब धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। चलो अब यहाँ पर कुछ चीज है जो इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, जो कि डीआरएचपी वगैरह में इजीली नहीं मिलेगा, उन चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने क्या आई कि एलआईसी ने लास्ट 8 इयर्स में अपना 8% शेयर, जो मार्केट शेयर था जहां पर एलआईसी पेनिट्रेट करता था, वो 8% के आसपास लूज कर दिया है प्राइवेट प्लेयर्स को। प्राइवेट प्लेयर्स को धीरे धीरे कंपनी लूज करती जा रही है, जो प्रॉब्लम आगे जाके लॉन्ग टर्म में एक कौन साबित हो सकता है, एक डी बेनिफिट बोलो, डिसएडवांटेज बोलो, एक लॉस बोलो, साबित हो सकता है ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें। नो डाउट अगर मैं एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे एलआईसी पे भरोसा है, ट्रस्ट है, गवर्नमेंट है, और सबसे अच्छी बात क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो सबको पता है एलआईसी का क्या है। बट अगर मैं एक शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे लगेगा कि यार जब इतने क्लेम सेटलमेंट हो रहे हैं तो कंपनी के पास कैश आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, कंपनी के पास पैसा रुक नहीं रहा। अब ये नीचे की तरफ अपना मार्केट शेयर लूज क्यों करते जा रहे हैं, उसके 2 रीजन। नंबर 1, क्योंकि इनका सेटलमेंट रेशियो ज्यादा है, तो अगर आप कभी भी एक नॉर्मल पॉलिसी को एलआईसी पॉलिसी से कंपेयर करोगे, प्राइवेट प्लेयर इंश्योरेंस पॉलिसी को एलआईसी से कंपेयर करोगे, तो एलआईसी के चार्जेस थोड़े से ज्यादा है।
नंबर 2, जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा कि LIC टर्म इंश्योरेंस पे कम फोकस करती है, पेंशन प्रोडक्ट्स हो गया या जिनमें पैसा रिटर्न होता है किसी भी थ्रू से, एन्युटी प्रोडक्ट्स हो गए, उस पर LIC ज्यादा फोकस करता है। बट अब अगर मैं एक शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मुझे लगेगा कि यार कंपनी पैसा वापस क्यों दे रही है। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर पैसा कम प्रोबेबिलिटी है वापस जाने की, अगर इंसान की डेथ नहीं हुई तो पैसा वापस नहीं जाएगा, बट पेंशन प्रोडक्ट्स, एन्युटी प्रोडक्ट्स में पैसा वापस जाएगा। ये एक रीजन है कि यहां पर कंपनी धीरे 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 अपना मार्केट शेयर लूज करती जा रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के और डिटेल्स में। LIC हैज ओवर मोर देन 13 लाख ऑफ एजेंट। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अभी जो काम होता है वो LIC एजेंट्स के थ्रू होता है। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स वगैरह में LIC के एजेंट्स होते हैं, वो आपको बोलते हैं यार पॉलिसी करा ले, यार पॉलिसी करा ले। उसके थ्रू LIC के पास बिजनेस जाता है। LIC के पास डायरेक्टली बहुत ही कम बिजनेस जाता है और ऑनलाइन तो बहुत ही कम बिजनेस LIC निकाल पाती है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि कंपनी के पास और जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। नंबर 1, अब LIC जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड है, तो गवर्नमेंट तो पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करेगी। गवर्नमेंट चाहेगी कि जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो कम प्राइस पे दिए जाए या फिर कम पब्लिक को बहुत अच्छी सी फैसिलिटीज वगैरह दिए जाए। यही सबसे बड़ा रीजन है कि कभी भी LIC जो है उतना प्रॉफिट नहीं बना पाएगा जितना, अगर मैं नंबर ऑफ बात करूं, रिटेन अर्निंग्स की बात करूं या फिर मैं मार्जिन्स की बात करूं, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। नो डाउट LIC विल मेक लॉट ऑफ मनी इन अमाउंट्स इन कंपैरिजन टू प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि लोग उस पर भरोसा करते हैं। बट LIC मार्जिन्स के बिहेव में नहीं कर पाएगा। जहां पर LIC 10% का मार्जिन रखता है, वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स 20% का मार्जिन रख पाते हैं अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह पर। नेक्स्ट वन, अब सबसे एक और इंपॉर्टेंट डाउट कि यहां पर क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड है तो पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं डिसीजन मेकिंग में। कंपनी के पास ये प्रॉब्लम रहती है कि यार मैं ये डिसीजन लूं ना लूं, तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। लास्ट ईयर भी क्या हुआ, जब LIC का प्रॉफिट कम आया तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार हम अपना शेयर छोड़ रहे हैं, ये वापस से शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वापस से पॉलिसी होल्डर्स को एज अ बोनस जो LIC देती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो इन सबको छोड़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट फाइनेंशियल्स पे और देखेंगे अपना फाइनल वर्डिक्ट कि फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलकर हमारे पास आ रहा है। स्टार्टिंग करते हैं एसेट से। टोटल एसेट्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। कंपनी की ग्रोथ देखेंगे कि क्या ग्रोथ है भी या नहीं है, और फाइनल वैल्यूएशंस क्या बोल रही है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो स्टार्टिंग में करी थी वो थी सप्लाई। स्टार्टिंग करें एसेट से तो यहां पर कंपनी के पास 33 लाख करोड़ के आसपास एसेट्स थे मार्च 19 में, जो कि ग्रो होके यहां पर कंपनी के पास दिखाई दे रहा है 34 लाख करोड़ के हुए और थोड़ा सा 1 लाख करोड़ के आसपास इंक्रीमेंट हुआ, फिर वापस से अच्छा खासा जंप आया 37 लाख करोड़, और ये है दिसंबर 21, क्योंकि पहले LIC का IPO आने वाला था जनवरी फरवरी में, तो यहाँ पर इन्होंने दिसंबर 21 तक की रिटर्न्स फाइल करी। बट अब आ रहा है नेक्स्ट मई में, तो यहाँ पर रिटर्न्स प्रॉपरली अपडेटेड नहीं है, तो ये हो गया 40 लाख करोड़। ग्रोथ तो क्लियरली दिखाई दे रही है 8-7% के आसपास, फिर भी ग्रोथ है। बात कर लेते हैं रेवेन्यू, यहाँ इन्होंने नहीं दिया। बात कर लेते हैं सीधा पैट की। तो पहले कंपनी का पैट था 2.6 थाउजेंड करोड़, जो कि जंप हो गया 2700 करोड़, बहुत ही माइन्यूट प्रॉफिट में जंप आया, फिर वापस हो गया 2900 करोड़, और अब दिखाई दे रहा है पैट आफ्टर टैक्स सिर्फ 1700 करोड़। अब यहां पर दो चीज, नंबर वन यहां पर ये जो है ये दिसंबर 21 तक का है, दिसंबर 21 तक का है, फुल ईयर नहीं है। अगर हम इसको क्वार्टरली बेसिस पे इक्विवेलेंट भी बनाए तो ये जाकर बनेगा 21-22 के आसपास, जो कि फिर भी मार्च 21 से कम, नंबर वन। बट यूजुअली क्या होता है, लोग अपने ईयर एंड पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, टैक्स सेविंग या पॉलिसीज बिल्कुल मार्च में लेते हैं। तो यहां पर अभी मार्च का जो क्वार्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल्स में ग्रोथ तो है, बट
जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा, क्योंकि LIC अपना 8% शेयर तो ऑलरेडी लूज कर चुका है प्राइवेट प्लेयर्स को, और धीरे धीरे यहाँ पर उतनी ग्रोथ अभी नहीं दिखाई दी। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, अब गवर्नमेंट ओन्ड है और यहाँ पे OFS है कंप्लीट, तो ये सारा पैसा जाएगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास, जो इसके प्रमोटर है। इंपॉर्टेंट डेट्स पे एक नजर मार लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है डिस्काउंट्स के ऊपर। यहां पर एक बंदा 2 बार में अप्लाई कर सकता है। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग एक पैन कार्ड पे एक ही LIC, एक या फिर एक ही एप्लीकेशन बोलूंगा, एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर पाएंगे, बट यहां पर 2 LIC के IPO भी अप्लाई किए जा सकते हैं, 2 एप्लीकेशन। एक रहेगा आपका नॉर्मल रिटेलर्स की तरह, और दूसरा रहेगा पॉलिसी होल्डर की तरह। अगर आपके पास, आप पॉलिसी होल्डर हो, आपके पास पॉलिसी है और आपका सेम पैन कार्ड है, आप 2 एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। मई 4 को LIC IPO ओपन होगा, मई 9 तक अवेलेबल रहेगा। फेस वैल्यू 10 है, ये बेस्ट पार्ट लगा। मैं हर बार देखता हूँ 5 है, 2 है, 1 है, बट यहाँ LIC की फेस वैल्यू 10 है। IPO बैंड है 902 to 949, 15 शेयर्स के यहाँ पर लॉट है। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर यहां पर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, रिटेल के लिए 45 रुपीज का डिस्काउंट है, और इंप्लॉइज के लिए भी यहां पर इन्होंने 45 रुपीज के आसपास का डिस्काउंट दिया है। और लास्ट अगर मैं देखूं तो यहां पर इन्होंने पॉलिसी होल्डर्स को और एडिशनल 15 रुपीज यानी 60 रुपीज के आसपास का डिस्काउंट दिया है। तो इफेक्टिव प्राइस बनकर आया रिटेल वालों के लिए 904, एम्प्लॉइज के लिए 904, और पॉलिसी होल्डर्स के लिए 889। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को अप्लाई तो ऑटोमेटिकली पहले बिड प्राइस यानी कि जो इनका कट ऑफ प्राइस रहेगा 949 पे करना है, बट रिटेल के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको 904 के हिसाब से ही लेगा। डिस्काउंट फिल नहीं करना, 904 949 पे अप्लाई करना, सिस्टम डायरेक्टली इसको 904 पे ही पिक कर लेगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब अभी तक 100% और गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट यहां पर अपना सिर्फ 3.5% स्टेक डाइल्यूट कर रही है, उसके बाद रह जाएगा 96.5% के आसपास। अब सेम चीज हम लोगों ने GIC में देखी। GIC का जो IPO था वो कुछ एक खासा रिटर्न्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया शेयर होल्डर्स के लिए। अब आपके सामने एक पिक है यहां पर, जहां पर दिखाई दे रहा है कि जितना बड़ा IPO वो उतना ही टम्बल डाउन करता जाता है। उसका रीजन क्या है वो चीज समझते हैं। देखो, सपोज करते हैं कोई छोटी सी कंपनी आ रही है और उसका IPO साइज है लेट्स से सिर्फ 100 करोड़ के आसपास। लोगों ने अप्लाई करा, अब 100 करोड़ के आसपास है तो किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। अब जिसको नहीं मिला वो लिस्टिंग डे पर सेकेंडरी मार्केट से बाय करने के लिए भागेगा, ठीक है। बट अब यहां पर अगर एज्यूम करें पेटीएम, ONGC, कोल इंडिया, आर पावर, GIC या फिर LIC, सब लोगों ने अप्लाई करा। अब क्योंकि इतना बड़ा प्रोपोर्शन है तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया, मिल गया, तो सेकेंडरी मार्केट में पॉसिबल है डिमांड कम हो जाए। सेकेंडरी मार्केट में हो सकता है कि एप्लीकेशन के लिए कोई ना जाए क्योंकि सबके पास ऑलरेडी अलॉटमेंट है। यहां पर ये एक प्रॉब्लम आती है बड़े बड़े IPOs में, क्योंकि डिमांड तो कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ गई जिसकी वजह से टम्बल डाउन होना शुरू हो जाता है, जो कि हमने पॉसिबली अभी पेटीएम में ऑलरेडी देख लिया। अब फाइनल बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं नहीं रखने वाला हूं क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ग्रोथ टम्बल डाउन हो रही है, नेट प्रॉफिट्स में थोड़ा सा इजाफा नहीं हुआ, एसेट्स में बहुत ही स्लो ग्रोथ दिखाई दे रही है, पॉलिटिकली कंपनी है, और सबसे बड़ी बात PSU है। मैं PSU से थोड़ा सा हटके रहता हूं जब से GIC, बाकी कोल इंडिया, ONGC, IOC ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है, और पॉसिबल है यहां पर 1-2 साल में कंपनी वापस से LIC का OFS गवर्नमेंट और इंट्रोड्यूस कर दे। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग गेन की।
अगर मैं 15 शेयर्स अप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर मैं 904 के रिटेल कैटेगरी में एक एक लॉट अप्लाई भी करूंगा। अलॉटमेंट के चांसेस हैं क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ है। तो लिस्टिंग गेन बहुत ही नैरो डाउन हो गए, लिस्टिंग गेन बहुत ही नैरो डाउन हो गए, यानी कि 5 to 7% ही लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहा है, या मैक्सिमम 10% लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहा है ऑन द लिस्टिंग डे पर लॉट या पर एप्लीकेशन के हिसाब से, जो कि एक इतना अट्रैक्टिव नहीं है जिसके लिए अप्लाई किया जाए, हो सकता है क्योंकि LIC DII का प्रोडक्ट है तो हो सकता है DII उसको लिस्टिंग गेन पर बचा ले, बट जैसे जैसे सप्लाई ओपन होनी स्टार्ट होगी हो सकता है LIC वापस से धीरे धीरे कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाए। मेरा पर्सपेक्टिव, अगर आपको अप्लाई करना है तो मैक्सिमम 1 लॉट पे, बट डू नॉट एक्सपेक्ट अ हायर लिस्टिंग गेन, ज्यादा लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट मत करना। मैं पर्सनली अप्लाई नहीं करूंगा। अगर किसी के मन में फिर भी है कि हाँ यार चलो अप्लाई कर लेते हैं, फ्रैंचाइज देखकर, लिक्विडिटी साइज देखकर, या PSU है, गवर्नमेंट का भरोसा है, LIC बड़ा ब्रांड नेम है, तो मैक्सिमम 1 लॉट के लिए ही अप्लाई करना। मैं पर्सनली सेकेंडरी मार्केट में इसके रिजल्ट्स या पोजीशंस या चार्ट वगैरह देखने के बाद कि किस तरीके का एक्शन हुआ LIC में उस दिन, उसके बाद ही मैं फाइनली इसको बाय करूंगा। अगर 2 या 4% हेवी भी बाय करना है तो, क्योंकि इतने बड़े सप्लाई साइज पे मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करता हूं कि पहले कूल डाउन हो जाने दो, फैक्टर इन हो जाने दो सप्लाई, उसके बाद देखेंगे। जो कि ऑलरेडी मेरे सामने पेटीएम नो डाउट लॉस मेकिंग कंपनी है, बट कोल इंडिया ONGC लॉस मेकिंग नहीं थे जब लिस्ट हुए थे। ये थे LIC के डिटेल्ड एनालिसिस। हम लोगों ने फाइनेंशियल्स देखे, जो उसके आगे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो सब देखा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।